Next question. Question says two samples A and B are initially kept in the same state. Now same state में रखा है, इसका मतलब उनका P, V, T की वैल्यू सेम है. तो आपका सैंपल A और सैंपल B है, दोनों का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है इनिशियली. The sample A is expanded through an adiabatic process and the sample B through isothermal process. तो A पे हमने adiabatic एक्सपेंशन किया है और B पे हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया है. गिवन है कि द फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ द सैंपल्स आर सेम. तो आपके फाइनल वॉल्यूम दोनों के हैं. तो अब वॉल्यूम मान लो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, K टाइम्स या 10 टाइम्स वट एवर वो हो गया. तो दोनों का ही सेम एक्सपेंशन हमने किया है. सवाल है द फाइनल प्रेशर्स इन A एंड B आर PA एंड PB. तो A और B के जो फाइनल प्रेशर है PA PB से हम डिनोट कर रहे हैं. और अब हमें बताना है PA PB से ज़्यादा है, बराबर है या PA कम हो गया. चौथा ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन PA एंड PB कैन नॉट बी डिडक्टेड. नाउ इस सवाल को करने के बहुत ही सिंपल सवाल है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए. इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है. पहला ग्राफिकल तरीका, दूसरा एनालिटिकल है. मैं आपको दोनों बताता हूँ. अगर आप PV डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे देखना कि ये आपका P है और ये आपका V है. PV डायग्राम अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो इसको अगर PV डायग्राम प्लॉट करेंगे तो जो अपने चारों पॉपुलर प्रोसेस है उनके बना लेते हैं. आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा होगा कि जिसमें आपका मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम, ये आपकी कंडीशन इनिशियल प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 और टेम्परेचर आपका T0 है. लेट्स से ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, ठीक है. तो यहाँ पे पहला ये प्रोसेस है जिसको डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, इसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. राइट. आइसोकोरिक प्रोसेस होएगा जिसमें हम ड्रॉ करेंगे इस प्रकार लाइन. और ये वाला है इसका, इस वाले केस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो ये मान लीजिए आपका वॉल्यूम आपका V0 था और यहाँ प्रेशर आपका P0 था. तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में ये आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जब हम प्लॉट करते हैं तो आपका ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी आइसोथर्मल, आइसो T लिख लेते हैं. और ये वाली लाइन, लेट मी चेंज कलर, ये रेड ले लेते हैं. ये वाली जो लाइन है ये आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा. नाउ इसके बेसिस पे अगर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है, तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हमने किया है A के साथ एडियाबैटिक किया है. तो ये आपका PA होएगा और ये आपका PB होएगा. प्रेशर जो फाइनल आपकी जो भी वॉल्यूम हमने अचीव किया है, तो ये वॉल्यूम V0 था, लेट्स से K टाइम्स V0 हो गया. तो इस टाइम पे सेम वॉल्यूम पे अगर प्रेशर को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में, तो आपका एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम आएगा. ये ग्राफिकल तरीका है इसको करने का. तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि PA विल बी लेस देन PB. ऑप्शन 3 ये अपना राइट आंसर होएगा. नाउ इसी सवाल को अगर हम एनालिटिकली करना चाहें, तो ये मैंने क्योंकि डायग्राम बना दिया, आपने कहा कि सर आप कह रहे हैं इसलिए बिल्कुल सही होगा, और हमने मान लिया तो आपका ये आंसर आ गया. बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे आया, सो लेट्स डू दैट एज वेल. सो अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका प्रोसेस जो है, पहले वाला प्रोसेस है ए प्रोसेस कौन सा था अपना? ए आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में लेटस से आपका P0 प्रेशर था और बाद में प्रेशर आपका PA हो गया. तो इस केस में आप और आपका वॉल्यूम जो है वो आपका वॉल्यूम यहाँ पे सेम रहा है. तो अगर यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम की हम इक्वेशन लिखेंगे, तो A के लिए अब हम ये काम कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन लिखेंगे आपकी एडियाबैटिक के लिए PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ये आपकी इक्वेशन होगी. और इसी को हम अपनी इनिशियल कंडीशन P0 मान लेते हैं और फाइनल प्रेशर आपका PA है. उसके लिए अगर लिखेंगे, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका P0 इनिशियल कंडीशन, V टू द पावर गामा, ये आपकी V0 इनिशियल कंडीशन हो गई. फाइनल कंडीशन प्रेशर आपका हो गया PA और K टाइम्स V0 आपका फाइनल प्रेशर हुआ है. K इज सम कांस्टेंट, इसको हम ले रहे हैं, डबल किया तो 2 हो जाएगा, ट्रिपल किया तो 3 हो जाएगा, टू द पावर गामा. ना यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, V0 टू द पावर गामा तो कैंसिल हो जाएगा. PA जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी P0 डिवाइडेड बाय ये आपका K टू द पावर गामा. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. ये आपका प्रेशर एडियाबैटिक का हो जाएगा. नाउ अब अगर यही काम हम करें यहाँ पे अपने आइसोथर्मल के लिए देखें, तो जो आपका B प्रोसेस है उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे आपकी PV, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो PV विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट. PV इज इक्वल टू nRT, T आपका कांस्टेंट है, तो ये आपकी एक ड्राइविंग इक्वेशन हो जाएगी. सो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं इनिशियल कंडीशन P0 V0 विल बी इक्वल टू PB टाइम्स
के वी नॉट, अगेन वी नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपका पी बी जो है उसकी वैल्यू आ गई विल बी इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाय के टू द पावर 1। नाउ ये आपकी लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये बात अपने को पता है गामा जो है, अब इनको कंपेयर करेंगे ए और बी को, पी नॉट कॉमन है, नीचे आ के की पावर 1 है जिससे वो डिवाइड हो रहा है, ये के की पावर गामा है जिससे डिवाइड हो रहा है। एंड सिंस वी नो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब के टू दी पावर गामा जो है, मान लो 2 है या 3 है 5 है, उसकी पावर गामा है, यहाँ पे उसी कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है इस वजह से पी ए की वैल्यू कम होएगी। हेंस हम ये कह सकते हैं कि पी ए विल बी लेस देन पी बी, ये आपका सिनेरियो होएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन 3 जो है पी ए विल बी लेस देन पी बी वुड बी द राइट आंसर।